हेलो एवरीबॉडी, समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मुल्क साबित हो गया है। और EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। एक डिटेल्ड तहकीकाती रिपोर्ट, एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो जारी की है EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने, जिसके मुताबिक भारत दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक मुनज़्ज़म नेटवर्क रन कर रहा था। 750 से जायद मीडिया आउटलेट्स या फिर न्यूज़ वेबसाइट जो हैं वो चलाई जा रही थी, जिन्हें जो कंटेंट है, जिन्हें जो नफरत अंगेज और जाली जो मवाद है पाकिस्तान के हवाले से, वो भारत की ही सबसे बड़ी जो न्यूज़ एजेंसी है, वायर न्यूज़ एजेंसी है ANI, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, वो उसे तमाम मवाद फ्राहम कर रही थी। और ये नेटवर्क जो है ये पूरा एक्सपोज हो चुका है, पूरा बेनकाब किया है, अनर्थ किया है EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने, जिसे इंडियन क्रॉनिकल्स का नाम दिया गया है। भारत के अंदर ही एक कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी, जो कि इस पूरे नेटवर्क को रन कर रही थी, जिसे श्रीवास्तव कहते हैं। और ये रन कर रही थी पूरा एक नेटवर्क भारत के अंदर से, होल्डिंग कंपनी। और इसमें यह था कि ये कंपनी भारत के अंदर से इन तमाम जो इसमें जो इदारे हैं उनको फीड कर रही थी, फाइनेंशियली भी और दीगर कोऑर्डिनेशन के एतबार से भी। और इसमें जो मज़ीद इंकशाफात है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि 750 से ज़ायद जो न्यूज़ वेबसाइट्स, और इन न्यूज़ वेबसाइट्स का टारगेट कौन था वो भी मैं आपको बताता हूँ। 10 से ज़ायद मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो भी इनके साथ, थिंक टैंक्स भी हैं, वो कोऑर्डिनेटेड थे। और पर्टिकुलरली इनका ये मिशन था पाकिस्तान को बदनाम करना। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अहम कैपिटल्स के अंदर जो मुहिम चल रही थी, मुख्तलिफ कैंपेन्स चल रही थी पाकिस्तान के हवाले से, कभी फ्री बलोचिस्तान की कैंपेन, कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से बदनाम करने की कैंपेन, कभी पाकिस्तान के अंदर जो समाजी हलके हैं, पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं और पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं, इनके हवाले से प्रोपेगेंडा जो दुनिया के अंदर किया जा रहा था, वो पूरा नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। भारत का मकरूह और झूठा चेहरा पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हुआ है। और ये एक्सपोज पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि एक गैर जानिबदार, एक इंडिपेंडेंट इदारे की तरफ से, इंटरनेशनली वेल रेप्यूटेड इदारे की तरफ से ये एक्सपोज किया गया है भारत को। और इसमें मैं आपको बताऊं, तरीका वारदात ये था कि पर्टिकुलरली जो यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात, और वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन पर असरअंदाज होने के लिए ये सब झूठ रचाया जा रहा था। ये झूठ की फैक्ट्रियाँ जो भारत की तरफ से 775 से ज़ायद रन की जा रही थी, वो एक्सपोज हो चुकी हैं। अब हुआ ये कि एक्सपोज इस तरह से हुए कि एक तो ये जो इदारे हैं, मुख्तलिफ 750 से ज़ायद जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ अहम स्टेट्स के अंदर ये रन हो रही थी। और वहाँ पे ये पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा करते थे, झूठी खबरें छापते थे, और फिर ये खबरें मुख्तलिफ मैगज़ीन्स और मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स की सूरत में मुख्तलिफ जाते थे। ये मुख्तलिफ जो थिंक टैंक से इम्पॉर्टेंट, और जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जो एफिलिएटेड मुख्तलिफ NGOs हैं, उनमें ये जाती थी। मुख्तलिफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उनके साथ जाती थी। और एक इसमें एक्सपोज भी हुए, जिसमें एक NGO जो कि 70 साल से बंद पड़ी थी, उस इदारे के साथ इन्होंने उसको दोबारा से एक्टिव किया। और उसमें जो प्रोफेसर थे लुइस सोहन जो कि प्रोफेसर थे, जो कि इसको रन कर रहे थे इस NGO को, उनकी 2006 में डेथ हो चुकी थी। और इंडिया ने ये किया, लुइस सोहन SOHN को SHON करके 2007 में, यानी कि 6 में डेथ होती है, और 2007 में और 2011 में उनको मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर उनकी हाज़िरी डाली हुई है, उनको पार्टिसिपेट करवाया हुआ है मुख्तलिफ, यानी कि मुर्दा प्रोफेसर को ज़िंदा कर दिया। इंतहा कर दी इंडिया ने जालसाजी की, 2 नंबरी की, जो कि सामने आ गया। अब
ये तमाम डिटेल्स, इसमें टारगेट जो किया जा रहा था वो यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुंसलिक ममालिक को 116 ममालिक के अंदर ये नेटवर्क रन किया जा रहा था। और इसमें 15 साल से, पिछले 15 साल से ये घिनौना धंधा इंडिया की तरफ से चलाया जा रहा था। पिछले साल भी आपको याद होगा कि इसी EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने भारत के हवाले से ये इंकशाफ किया था कि 265 जाली वेबसाइट जो है वो दुनिया के अंदर भारत चला रहा है। उसका कनेक्शन भी भारत के साथ ही मिला था और दिल्ली के अंदर से कंपनी जो है वो सारे सिस्टम को रन कर रही थी, मैनेज कर रही थी। ये 5th जनरेशन वारफेयर है, इसे कहा जाता है 5th जनरेशन वारफेयर। जितने भी फ्रंट्स हैं सब तरफ से इंगेज किया जाए और मालूमात की, जाली मालूमात की जो वार है भारत की तरफ से, डिसइंफॉर्मेशन की, वो सामने आई है। इसका बार बार पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, हमारे जो अस्करी इदारे हैं, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, वो बार बार इस तरफ इशारा करते रहे हैं। DGISPR आसिफ गफूर की तरफ से भी 5th जनरेशन वारफेयर का कहा गया तो उसे लोगों ने संजीदा नहीं लिया। अभी भी मौजूदा जो DGISPR हैं, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गुज़िश्ता में एक इंटरव्यू के अंदर भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बताया कि 5th जनरेशन वारफेयर क्या है। और अब आपके सामने उसकी एक अमली शक्ल भी सामने आ चुकी है कि 5th जनरेशन वारफेयर कैसे लड़ी जा रही है। और एक बड़ा नेटवर्क जो है भारत का वो सामने आया है, पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा था, बलूचिस्तान के मामले पे, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। और आपको ये भी याद होगा कि ये कंटिन्यूएशन है मुख्तलिफ इवेंट्स की। जिस तरह से आपने देखा कि 14 नवंबर को DGISPR और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भारत के हवाले से एक डॉजियर जारी किया गया था, जिसमें भारत के पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट की, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग, उनकी फंडिंग और कोऑर्डिनेशन जो है दहशतगर्दों की, उस हवाले से पूरा एक मुनज़्ज़म जो प्लानिंग हो रही है, उसके शवाहिद, उसके सबूत, नाकाबिल तरदीद, इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस जो है उनकी तरफ से सामने लाई गई है, जो कि यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ को भी शेयर की गई, जो कि P5 के, यानी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान हैं, उनके साथ भी शेयर की गई, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी शेयर की गई, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो अनगवर्नड अफ़गानिस्तान के इलाके हैं, जहाँ मुख्तलिफ जो अफ़गानिस्तान के अंदर भारतीय कौंसलेट्स हैं, पाकिस्तान के बॉर्डरिंग प्रोविंसेस के अंदर, वहाँ से बैठ के जो उन कौंसलेट्स के अंदर से बैठ के भारतीय जो रॉ के एजेंट्स हैं, वहाँ से बैठ के पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहे हैं। TTP हो गई, लश्कर इस्लाम हो गई, जमातुल अहरार हो गई, इन तमाम जमातें जिन्हें हमने पाकिस्तान से मार के वाइप आउट कर दिया, दहशतगर्द तंजीमों को। फिर बलोचिस्तान की जो सब नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, BLA, BRA, उन सब को मिला के वहाँ पे ब्रास बना दी, सबका एक कंसोर्शियम बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जा सके, ताकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा सके। बाकायदा उनकी फंडिंग हो रही है। CPEC को मुतासर करने के लिए, CPEC को सबुताज करने के लिए एक सेल बनाया गया है। ये सेल की निगरानी खुद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बड़ी हैवी फंडिंग है, यानी कि अरबों में, बिलियंस में ये फंडिंग हो रही है। 80 बिलियन की फंडिंग एक सामने आई थी जो कि मुतासर करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर सामने आई थी। और ये जो EU की तरफ से, जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की तरफ से भी जो डिटेल सामने आई है, उसमें भी यही चीज़ें हैं। ये जो पाकिस्तान की तरफ से डॉजियर आया है उसका, और ये जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की तरफ से इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से रिपोर्ट सामने आई है, इनमें काफ़ी हद तक आपस में रब्त नज़र आ रहा है। ये जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए डॉजियर की तौसीक करती है कि किस तरह से भारत की तरफ से पूरी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मीडिया फ्रंट पर भी, इंफॉर्मेशन फ्रंट पर भी मुख्तलिफ वहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है और दहशतगर्दों की प्लानिंग भी हो रही है। आज लाहौर के अंदर शाहदरा के इलाके में 5 दहशतगर्द पकड़े गए हैं जो कि रॉ की फंडिंग से, रॉ की कोऑर्डिनेशन से, इंडियन रॉ के बिहेस्ट पे पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाना चाहते थे। उन्होंने ये बता दिया, इंकशाफ कर दिया है कि उनका पूरा प्लान क्या था। इंटेरोगेशन में वो तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। भारत पाकिस्तान के हवाले से बहुत सख्त और बहुत खौफनाक प्लान बना रहा है, दहशतगर्दी के हवाले से भी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के हवाले से। अब ये तमाम चीज़ें जो है, ये एक परफेक्ट केस पाकिस्तान के पास मौजूद है भारत को FATF से ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो इस वक्त भारत कर रहा है
वो ये है कि भारत के अंदर चूंकि इस वक्त किसानों का बहुत शदीद एहतजाज चल रहा है, खालिस्तान मूवमेंट के दोबारा जिंदा होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा भारत के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ चीन की तरफ से जो डोकलाम में और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो भारत को लद्दाख के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इन तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर बिलखुसूस कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, कल भी 3 कश्मीरी निहत्ते नौजवानों को ऑपरेशन के नाम पे, सच ऑपरेशन के नाम पे शहीद कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग यानी झूठा ऑपरेशन कर सकता है, जिस तरह से 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया था। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, मुसल्लह अफवाज जो हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स हर वक्त चाको चौबंद हैं, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की मुहिम जोई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। समर अब्बास को फिल वक्त इजाज़त दीजिए, लेकिन इस एहतियात के साथ, इस सोच के साथ मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ कि होशियार रहें, मोहतात रहें, किसी भी किस्म की खबर की तस्दीक के बगैर उसे आगे फॉरवर्ड मत करें। ये मीडिया की वॉर का दौर है, ये 5th जनरेशन वारफेयर का दौर है। यहाँ पे अब जंगें जो है वो बंदूक से ज़्यादा साइबर स्पेस में लड़ी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कंटेंट अगर आपके सामने कोई ऐसा आता है, उसे बगैर तस्दीक के फॉरवर्ड मत करें। यह ना हो कि आप भी ना चाहते हुए किसी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा का, झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाएं। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।